जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर 1917, 1918, 1919 या फिर 1920 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1919 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश के मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन है, रूस है, जापान या फिर अमेरिका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रूस हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे सीरियस हैं रेलवे एग्जाम को लेकर, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस बच्चे वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन कराएंगे जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर 1926 है, 1927 है, 1928 है या फिर 1930 है। तो जो बच्चे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप अभी यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1928 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है हुमायूं है, या फिर आपका शेरशाह सूरी है, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर यहाँ पर शेरशाह सूरी आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी थी। ऑप्शन यहाँ पर है अंडमान की सेलुलर जेल है, यरवदा जेल है, आगरा जेल या फिर लाहौर जेल है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अंडमान की सेलुलर जेल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया है कि रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, विक्रम साराभाई है, रॉबर्ट गोडार्ड या फिर हरगोविंद खुराना है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर रॉबर्ट गोडार्ड आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई से थाड़े, चेन्नई से आरकोट है, हावड़ा से रानीगंज या फिर दिल्ली से अलीगढ़ है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका मुंबई से ठाणे हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एट नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 60 है, 61 है, 63 या फिर 67 है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका अनुच्छेद 61 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पर्यावरण संरक्षण से है, आर्द्रभूमि संरक्षण से है, जैव विविधता से या फिर जलवायु परिवर्तन से। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1929 है, 1930 है, 1931 या फिर 1932 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पर 1931 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 में है, भाग 4 है, भाग 5 या फिर भाग 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भाग 5 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1871 है, 1881 है, 1891 या फिर 1901 है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1871 आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था। ऑप्शन यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, एम एन रॉय है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर यहाँ पर एम एन रॉय हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14th नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर अप्सरा है,
सर्कस है, कामिनी या फिर ध्रुव है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर अप्सरा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15th नंबर पर दिया गया है कि जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, यूसुफ मेहर अली है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यूसुफ मेहर अली आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 16th नंबर पर दिया गया है कि सरदार क्या है सारनाथ में बुद्ध ने अब पहला उपदेश किसे दिया। ऑप्शन यहाँ पर आनंद है या फिर उपाली है या फिर पंचवर्गीय भिक्षु है या फिर मोगलान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पंचवर्षीय भिक्षु आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम को लेकर सीरियस है वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है हरीलाल जे कानिया है या फिर फातिमा बीवी है, एम हृदय लाल तुल्ला है या फिर आपका एन रे है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका हरीलाल जे कानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 18th नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ है कि विकास दर मापने का कौन सा संकेतक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय आय है या फिर सकल घरेलू उत्पाद है या फिर मानव विकास सूचकांक या फिर जनसंख्या वृद्धि दर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सकल घरेलू उत्पाद आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद या फिर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर काठमांडू हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, खाद्यान्न उत्पादन या फिर जल संरक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मत्स्य पालन से संबंधित आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 21 नंबर पर दिया गया है कि संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कनाडा से लिया गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि आइडिया ऑफ सेकलरिज्म भारत ने किस देश से लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जापान है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर अरबी है, फारसी है, संस्कृत है या फिर उर्दू है। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर फारसी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि अकबर का धार्मिक सम्मेलन इबादत खाना कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी या फिर लाहौर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 25 नंबर पर दिया गया है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन यहाँ पर 10 हैं, 11, 12 या फिर 13 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर 12 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर दिया गया है कि आखिरी मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन यहाँ पर है शाह आलम सेकंड है, बहादुर शाह जफर है, औरंगजेब या फिर फर्रुखशियर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, जो कि आखिरी मुगल सम्राट था। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 1857 है, 1860 है, 1861 या फिर 1872 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर 1860 मतलब कि 1860 आपका राइट हो जाएगा, जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 या फिर 5 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 डालकर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास को कर रहे हैं सारे बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 डालकर। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा या फिर विंध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर अरावली हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था।
ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर आइंस्टाइन है या फिर बेकरल है, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बेकरल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि हरियाली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 16 जुलाई है, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई या फिर 1 अगस्त है। 32 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 23 जुलाई को हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि से, रक्षा से, शिक्षा से या फिर अंतरिक्ष से। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर दिया गया है कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध से, जैन से, हिंदू से या फिर सिख से। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर कृषि विकास है, औद्योगिक विकास है, सेवा क्षेत्र या फिर गरीबी उन्मूलन है। 35 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर औद्योगिक विकास आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि आपका NHRC की स्थापना कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर 1991 है, 1992 है, 1993 या फिर 1995 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1993 मतलब कि 1993 आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर पर दिया गया है कि वैदिक आर्य मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन यहाँ पर है संस्कृत भाषा का, पाली का, प्रकृति या फिर अपभ्रंश है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि नौका आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया इन बिहार किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सत्येंद्र नाथ बोस है या फिर राम मनोहर लोहिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस देश से आया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या फिर जर्मनी है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ब्रिटेन से संबंधित मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के संशोधन से बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर 42वां है या फिर 44वां है, 86वां या फिर 91वां है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 86वां संविधान संशोधन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि नील विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1848 है, 1856 है, 1859 या फिर 1862 है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1859 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए। ऑप्शन यहाँ पर 1951 है, 1967 है, 1976 है, 1980 है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1976 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर रामकृष्ण है या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है या फिर सरदार पटेल हैं। अगर हम बात करेंगे 43 नंबर पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर रामकृष्णन आपका राइट आंसर यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रायगढ़ किला किस मराठा शासक से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिवाजी से, पेशवा बाजीराव है, संभाजी या फिर बालाजी विश्वनाथ है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शिवाजी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1903 में, 1905 है, 1906 या फिर 1911 है। तो बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1905 में यानी 1905 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केशवानंद भारती केस है, या फिर गोलकनाथ केस है, मिनर्वा मिल्स केस, या फिर अयोध्या केस है। 47 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा केशवानंद भारती केस हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिव्यांग कल्याण से है, महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण है, या फिर शिक्षा नीति है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दिव्यांग कल्याण हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर 395 हैं, 448 हैं, 450 या फिर 470 हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 448 है वर्तमान में। पहले कितने थे सारे बच्चे, ये क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि पहले यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे 40 नंबर डालकर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, या फिर आपका गोल्डा फायर है, गोल्डा मेयर है, या फिर आपका श्री माओ भंडार नायके, या फिर मार्गरेट थैचर है। अगर हम बात करेंगे 50 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, वित्त आयोग है, लोकपाल आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नीति आयोग आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर पोखरण है, तारापुर है, श्रीहरिकोटा है, या फिर थार है। 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 59 क्वेश्चन का, यहाँ पर 52 की बात करते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पोखरण हो जाता है, क्या हो जाएगा, पोखरण आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर 1952 है, 1954 है, 1955 या फिर 1956 में। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1954, यानी कि आपका 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध किससे है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विदेशी मुद्रा निवेश से है, कृषि सब्सिडी से, या फिर निर्यात आयात है, या फिर शेयर बाजार है। आपका 54 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विदेशी मुद्रा निवेश आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1984 है, 1985 है, 1986 या फिर 1987 है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1985 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1947 है, 1949 या फिर 1951 है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1950 आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1998 है, 1999 है, 2000, 2001 है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1999 मतलब कि 1999 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 58 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर मेसोपोटामिया है, चीनी सभ्यता, या फिर आपका यहाँ पर मिस्र की है। अगर हम बात करेंगे 58 की तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 पर दिया गया क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन यहाँ पर राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है, या फिर बाल गंगाधर तिलक है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है राजा राम मोहन राय हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 545 है, 550 है, 552 या फिर 560 है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 552 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2:1 है, 3:2 है, 5:3 है, या फिर 4:3 है। आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 3:2 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 3 रंगों का चयन भारत के झंडे में किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर पिंगली वेंकैया है, जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बी आर अम्बेडकर हैं।
62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पिंगली वेंकैया आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर का दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो ऑप्शन आप प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सभापति है। 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन यहाँ पर चर्चिल है, क्लेमेंट एटली है, या फिर लॉयड जॉर्ज है, या फिर आपका नेविल चैम्बरलेन है। तो आपका 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चर्चिल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायत राज लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय मानक समय IST किस रेखांश पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर 80 डिग्री पूर्व है, या फिर 82 डिग्री पूर्व और 3 मिनट पूर्व है, या फिर आपका 85 डिग्री पूर्व या फिर 90 डिग्री पूर्व है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर विक्टोरिया झील है, टिटिकाका है, बैकाल है, या फिर सुपीरियर है। 67 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर टिटिकाका झील हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 320 है, 324, 326 या फिर 328 है। आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 324 हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 पर दिया गया है कि रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर BR अम्बेडकर हैं। 69 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 पर। तो आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किस ग्रंथ में उल्लेखित है। ऑप्शन यहाँ पर महाभारत है, या फिर रामायण है, ऋग्वेद या फिर पुराण है। तो आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आपका महाभारत हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 71 नंबर पर दिया गया है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2019 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन यहाँ पर है लॉर्ड क्लाइव है, या फिर लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, या फिर लॉर्ड कर्जन है, या फिर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया है कि मृत्युंजय शब्द किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर विष्णु से, शिव से, या फिर आपका ब्रह्मा से, या फिर इंद्र से। अगर हम बात करते हैं 74 पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर शिव से संबंधित आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कितने वर्ष का था। ऑप्शन यहाँ पर 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष या फिर 22 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर 20 वर्ष हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1955 है, 1960 है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1955 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर सिंधु है, गंगा है, यमुना है, या फिर सरस्वती है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधु आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि किस मुगल शासक ने शासन में ताजमहल का निर्माण हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब या फिर जहांगीर है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शाहजहां हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर बख्तियार खिलजी है, मोहम्मद गौरी है, तैमूर या फिर इल्तुतमिश है।
क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व विश्व भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन जारी करता है। ऑप्शन यहाँ पर एफएओ करता है, आईएमएफ करता है, आईएफपी पीआरआई करता है, डब्ल्यूएचओ करता है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका आईएफपीआरआई करता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया है कि भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए। ऑप्शन यहाँ पर 1950, 1951 से 52 है, 1953 है, 1955 है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1951 से 1952 आपका राइट आंसर पी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के राष्ट्रपति है, या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो कंटिन्यू क्लास को जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सफेद संगमरमर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, या फिर ब्लैक बेसॉल्ट से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 नंबर पर दिया गया है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए 1964 है, 65 है, 66 है, 68 है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1966 यानी 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर पर दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, लंदन, या फिर पेरिस है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे 85 की अगर हम बात करते हैं तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन लंदन हो जाता है। क्या हो जाएगा, लंदन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, प्रतिभा पाटिल है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1963 है, 1965 है, 1967 या फिर 1969 है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर 1965 यानी 1965 में हुई थी, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 2017, 18, 19 या फिर 20 है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2019 मतलब कि 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोबी, सहारा, कालाहारी, अरेबियन है। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सहारा हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 पर। तो 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मुंबई है, कोलकाता है, कांडला या फिर चेन्नई है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा, जो कि भारत का पहला समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नौ ग्रह मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी में है, या फिर गया में है, या फिर असम में, या फिर उज्जैन में है। तो जल्दी से बताएंगे नौ ग्रह मंदिर कहाँ पर है। तो आपका 91 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर असम गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश ने लॉन्च किया था। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, रूस है, फ्रांस या फिर जापान है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूस सोवियत संघ आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राज्यों वाली नदी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है या फिर नर्मदा है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गंगा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 5 सितंबर है, 8 सितंबर है, 14 नवंबर या फिर 11 जुलाई है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 8 सितंबर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस है, लियोन है, जिनेवा है या फिर न्यूयॉर्क है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लियोन फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है महालनोबिस है या फिर दादा भाई नरौजी है या फिर वी राव है या फिर आपका एन अग्रवाल है। तो आपका 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दादा भाई नेरोजी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 नंबर पर दिया गया है कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है सी के दाफ्तरी है या फिर एम सी सेतलवद है या फिर एन नटराजन है या फिर आर वेणुगोपाल है। आपका 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा एन सी सेतलवद हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप रहे 24 अप्रैल है या फिर 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 24 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 पर। तो आपसे पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1954 है, 58 है, 68, 62 या फिर 70 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1958 मतलब कि 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर टिटिकाका, बैकाल, सुपीरियर या फिर विक्टोरिया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैकाल झील है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 101 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, सैली राइड है या फिर आपका कल्पना चावला है या फिर एलन कॉलिंस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा, जो कि विश्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो ऑप्शन आप रहे सेवा परमो धर्म है, जय जवान जय किसान है, सा नो वरुण है या फिर सत्यमेव जयते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शाह नो वरुण हो जाता है। क्या हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1945 है, 46 है, 48 है या फिर 50 है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1948 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक का था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1947 से 50 है, 50 से 62 है या फिर 50 से 58 है या फिर 50 से 65 है। तो 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1950 से लेकर 1962 तक था, ठीक है, याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 105 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 106 नंबर पर दिया गया है कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1972 है, 1974 है, 1975 है, 1976 है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1975 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय गान की धुन किसने बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है, आनंद कुमार स्वामी है या फिर मदन मोहन मालवीय हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 108 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। ऑप्शन यहाँ पर 80 है, 85 है, 90 है या फिर आपका 99 है। तो जल्दी से बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 85 शब्द है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या फिर दिल्ली है। तो 109 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कलकत्ता हो जाता है। क्या हो जाएगा, कलकत्ता आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर पर दिया गया है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन आप रहे हैं 11, 12, 13 या फिर 15 है। तो आपका 115 नंबर की बात करेंगे तो 115 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 111 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है।
ऑप्शन यहाँ पर पेरिस है, हेग है, लंदन है या फिर ब्रुसेल्स है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हेग नीदरलैंड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन यहाँ पर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या फिर लोकसभा अध्यक्ष है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर दिया गया है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल के थे। ऑप्शन यहाँ पर वैदिक काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है या फिर मौर्य गुप्त काल है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मौर्य गुप्त काल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1949 है, 1950 है, 1952 है, 1954 है। तो 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1952 आपका राइट हो जाता है, आपको याद रखना है। 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में। तो 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भाग 3 में हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का विवरण किसके अध्ययन का विषय है। तो ऑप्शन यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र है, सांख्यिकी या फिर गणित है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा व्यापक अर्थशास्त्र हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 15, 38, 42 या फिर 46 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 38 के अंदर है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु या फिर मुंबई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो 119 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के पहले सिंचाई योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1955 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके जीके जीएस से रिलेटेड आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर रेलवे एग्जाम की तैयारी करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके, पॉलिटी, करंट अफेयर और साइंस की क्लासेस आपकी सारी क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।